पोकेमॉन मूवी द जर्नी ऑफ एस। तो ये कहानी है एक छोटे से 10 साल के बच्चे की जो कि बनना चाहता है पोकेमॉन मास्टर, और वो पहले ही दिन अपने पोकेमॉन को चूज़ करने में हो जाता है लेट। इसलिए वो मिलता है अपने एक नए पार्टनर से जिसका नाम होता है पिकाचू। अपना पहला पोकेमॉन पिकाचू को पाते ही एस निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। शुरुआत में पिकाचू एस का कहना नहीं मानता है, पर वर्डियन सिटी पहुंचते पहुंचते एस पे इस फ्यूरो का झुंड हमला कर देता है और पिकाचू ये देखता है कि एस अपना जान का बाजी लगा के पिकाचू को बचा रहा है, इसलिए पिकाचू भी एस की मदद करता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन हो को और अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं, पर इस बार दोनों एक साथ शुरू करते हैं। एस पिकाचू को वर्डियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में लेके आया होता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक पोकेमॉन चोरी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है टीम रॉकेट, और यहीं से टीम रॉकेट एस के पिकाचू के पीछे पड़ जाती है। कैंटो के इस सफ़र में एस बहुत सारे नए दोस्तों से मिलता है जैसे मिस्टी और ब्रॉक, और साथ ही में बहुत सारे पोकेमॉन दोस्त भी बना लेता है जैसे स्क्वार्टल, कैटरपी, बल्बासौर, पिजियोटो, चार्मेंडर, क्रैबी और मक। और हाँ, तुम प्राइमेप को कैसे भूल सकते हो। उसके कुछ पोकेमॉन इवॉल्व भी होते हैं जैसे उसका कैटरपी बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है, चार्मेंडर चारिजार्ड में और पिजियोटो पिजियोट में। और एस इन सारे पोकेमॉन्स की मदद से अपना 8 का 8 जिम बैच जीत लेता है और पहुंच जाता है इंडिगो प्लेटियो में पोकेमॉन मास्टर बनने के एक कदम और नज़दीक। इंडिगो प्लेटियो में एस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटल करता है, वो 4 के 4 मुकाबले जीत जाता है और पहुंच जाता है टॉप कोऑर्डिनेटर 16 में। पर टॉप कोऑर्डिनेटर 16 में उसका ही दोस्त जिसका नाम रिची रहता है, एस उससे हार जाता है और इंडिगो लीग से बाहर हो जाता है। हारने के बाद एस पैलेट टाउन वापस चल जाता है और इस बीच वो अपने 3 पोकेमॉन को रिलीज़ भी कर देता है, बटरफ्री को, प्राइमेप को और साथ ही साथ पिजियोट को वो रिलीज़ कर देता है। पर एस का पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना भी पूरा नहीं होता, इसलिए वो निकल पड़ता है ऑरेंज आइलैंड की ओर और वहाँ पे बस वो एक लैप्रेस को पकड़ता है, वो भी टेम्पररी। बाद में वो उसे रिलीज़ भी कर देता है और ऑरेंज आइलैंड में टोटल 4 जिम बैजेस वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चैलेंजेस को पार करके जीतता है और फिर पहुँच जाता है ऑरेंज आइलैंड के फाइनल में जहाँ पर वो बैटल करता है ड्रेक के साथ। ड्रेक का ड्रैगन नाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, पर एस का पिकाचू ड्रैगन नाइट को हरा देता है और एस जीत जाता है ऑरेंज आइलैंड लीग। साथ ही साथ वो एक और पोकेमॉन को पकड़ता है जिसका नाम है स्नोरलैक्स और एक नए दोस्त से मिलता है जिसका नाम है ट्रेसी। और यार देखो, जीएस बॉल के बारे में आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया। एस को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, पर वो जैसे ही पैलेट टाउन आता है उसका राइवल गैरी उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। इस बैटल में एस हार जाता है और एस और स्ट्रांग बनने के लिए निकल पड़ता है जोटो रीजन की ओर अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करने के लिए। एस के साथ मिस्टी और ब्रॉक भी चल पड़ते हैं जोटो रीजन की ओर। जोटो रीजन में भी एस बहुत सारे पोकेमॉन को पकड़ता है जैसे कि बेलीफ, हेराक्रॉस, सिंडाक्विल, टोटोटाइल और नॉकटाउल को, और जिसमें से वो चिकोरिटा को इवॉल्व कर देता है बेलीफ में। और यहाँ पे वो अपने चारिजार्ड को छोड़ देता है चारिसिबिक वैली में ताकि चारिजार्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। और हाँ, ये सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है एस के लिए। जोटो रीजन में भी एस बहुत सारे चैलेंजिंग बैटल करता है और जीत जाता है अपने 8 के 8 जिम बैजेस, और फिर वो निकल पड़ता है जोटो के फाइनल्स में। जोटो लीग में वो अपने शुरुआती बैटल जीत जाता है और पहुंच जाता है क्वार्टर फाइनल में जहां पे वो बैटल करता है अपने राइवल गैरी के साथ, और एक बहुत ही चैलेंजिंग बैटल में एस गैरी को डिफीट कर देता है और पहुंच जाता है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला होता है हैरिसन के साथ जो कि होएन रीजन का एक ट्रेनर रहता है, और लास्ट में हमें ब्लेज़गन वर्सेस चारिजार्ड देखने को मिलता है जहाँ पे चारिजार्ड हार जाता है, और इसका मतलब है कि एस भी हार जाता है और जोटो रीजन में उसका सफ़र यहीं तक ख़त्म हो जाता है। फिर एस हैरिसन से ब्लेज़गन के बारे में पूछता है और वो बताता है कि एक होएन रीजन भी है जहाँ पे तुम्हें बहुत ही अलग अलग तरह के पोकेमॉन देखने को मिलेंगे। और फिर क्या, एस निकल पड़ता है होएन रीजन में। और हाँ, एस एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ अपने पिकाचू के साथ निकल पड़ता है होएन रीजन के सफ़र पर। और होएन रीजन में वो अपने कुछ नए दोस्त को बनाता है जिसका नाम है मे और मैक्स, और साथ ही में ब्रॉक फिर से एस के साथ सफ़र पर चलता है। इसी रीजन में हमें पता चलता है कि टीम रॉकेट के अलावा भी और भी पोकेमॉन चोरी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है टीम एक्वा और टीम मैग्मा। इस रीजन में एस ट्रिको, टेलो, स्नोडंट, कॉर्डफिश और टॉर्कोल को पकड़ता है, और जिसमें से एस का ट्रिको इवॉल्व होकर सेप्टाइल बन जाता है, टेलो इवॉल्व होकर स्वेलो बन जाता है और स्नोडंट इवॉल्व होकर गैलीली बन जाता है। और इन पोकेमॉन की मदद से इस रीजन में वो 8 मैच जीतता है और पहुंच जाता है होएन लीग के पोकेमॉन लीग में। और एस की फ्रेंड में
ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है 5 पोकेमॉन कॉन्टेस्ट जीतने के बाद। मे अपना कॉन्टेस्ट तो जीत लेती है, पर एस जो है वो होइन लीग के सेमीफाइनल में आके हार जाता है। फिर वो जब होइन से पहले टाउन की ओर लौट रहा होता है तब उसे पता चलता है बैटल फ्रंटियर के बारे में, और यहाँ भी उसे 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल करने पड़ते हैं और वो जीत के बन जाता है पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर मास्टर। एस को भी ऑफर मिलता है कि वो एक पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर बन जाए, पर वो उसे ठुकरा देता है और फिर से निकल पड़ता है अपनी नई जर्नी की ओर, जो कि है सिनो रीजन। सिनो रीजन में एस ब्रॉक के साथ और एक नई दोस्त डॉन के साथ सफ़र करता है और इस रीजन में भी वो बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ता है। रीजन में एस चिमचार, टर्टविग, बुइजल, स्टारली, ग्लाइकर और गीबल को पकड़ता है। इनमें से एस का चिमचार इवॉल्व होकर इन्फर्नेप बन जाता है, टर्टविग टेराटोरा बन जाता है, स्टारली स्टेरेप्टर बन जाता है और लाइगर ग्लाइस्कॉर में इवॉल्व हो जाता है। सिनो रीजन में एस का एक नया राइवल बनता है जिसका नाम पॉल रहता है और पॉल से एस शुरुआत के सारे बैटल हार जाता है और फिर लास्ट में सिनो रीजन के लीग में वो पॉल को डिफीट कर देता है। बाकी और भी रीजन्स की तरह इस सिनो रीजन में भी एस 8 जिम मैच जीतता है और पहुंचता है सिनो लीग में, जहां पे वो सेमीफाइनल तक तो पहुंचता है, पर सेमीफाइनल में उसका टक्कर टोबियास के साथ हो जाता है जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डार्क राई रहता है। टोबियास का डार्क राई एस के सारे 5 के 5 पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और फिर एस का पिकाचू डार्क राई को हरा तो देता है, पर उसके पास एक लेटियास भी होता है जिससे पिकाचू हार जाता है और एस का जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर एस जब यूनोवा जाता है तो वो वहाँ के भी पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेता है और फिर निकल पड़ता है यूनोवा की जर्नी में, जहाँ पे उसके 2 नए फ्रेंड बनते हैं जिनका नाम आइरिस और साइलेंट रहता है। वहाँ पे एस का एक और नया राइवल बनता है जिसका नाम ट्रिप रहता है। यूनोवा में एस टोटल 9 पोकेमॉन्स को पकड़ता है, जिनमें से कुछ स्नाइबी, पिगनाइट, ओशावॉट, स्क्रैगी, बॉल्डोर, पाल्पिटोड, लिवेनी, अनफ्रीजेंट और क्रोकोडाइल है। यूनोवा रीजन में ही एस पहली बार टीम रॉकेट के हेड बॉस यानी कि जियोवानी से मिलता है। एस अपने पोकेमॉन की मदद से 8 जिम मैच जीतता है और यूनोवा लीग के पोकेमॉन लीग में चला जाता है और जहां पे वो अपने राइवल ट्रिप को हरा के नेक्स्ट क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच जाता है। पर अगले राउंड में एस का मुकाबला उसके दोस्त कैमरॉन से होता है, जहां पे एस हार जाता है क्योंकि लास्ट राउंड में कैमरॉन का रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है जो कि पिकाचू को डिफीट कर देता है। और ये थी एस की यूनोवा लीग की जर्नी। तो इसके बाद एस फिर से कालोस रीजन आ जाता है और आते के साथ वो सोचता है कि वो एक जिम को चैलेंज करे, पर उस जिम को चैलेंज करने के लिए एस के पास 4 बैजेस रहना जरूरी रहते हैं, पर उस समय एस के पास एक भी बैज नहीं थे। इसलिए वो अपने नए ट्रैवल पार्टनर से मिलता है जिनका नाम क्लेमोंट और बॉनी रहता है और उनके साथ कालोस का सफ़र शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, एस को एक बहुत ही ज़्यादा वीक फ्रोकी मिलता है जिसे वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है और फिर कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी। और फिर जब एस अपने पहले जिम बैटल को चैलेंज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे सेरिना मिलती है जो कि एस की एक बचपन की फ्रेंड रहती है और सेरिना भी एस के साथ ही अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। और फर्स्ट जिम के बाद एस के पास कुल 3 पोकेमॉन रहते हैं, पिकाचू, फ्रोकी और फ्लेचलिंग। और फिर एस कालोस रीजन का सेकंड जिम को चैलेंज करता है और बैटल करके जीत जाता है और उसके बाद वो एक हाउलूचा को पकड़ता है और थर्ड जिम को चैलेंज करने के बाद जब वो एस जीत जाता है तो एस ग्रूमी को भी कैच करता है और इसी बीच एस का फ्रोकी और फ्लेचिंग इवॉल्व हो जाते हैं। इतना ही नहीं, और थर्ड जिम बैटल के बाद एस अपना फर्स्ट मेगा इवोल्यूशन मैच खेलता है और उसमें वो जीत जाता है। एस अपने इन नए पोकेमॉन्स के साथ आगे बढ़ता है और जिम बैटल जीतते रहता है और फिर जब वो अपना लास्ट कालोस पोकेमॉन नोइबर्न को पकड़ता है तब वो अपना 7th बैच भी जीत चुका रहता है। अपने 7वें जिम बैटल को जीतने के बाद एस अपने सारे पोकेमॉन को लगभग इवॉल्व कर देता है और 8वें जिम बैच में एस अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवोल्यूशन से जोड़ लेता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि ग्रेनिंजा है एस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। 8वां जिम बैच जीतने के बाद एस कालोस लीग में एंट्री करता है और स्टार्टिंग के अपने सारे पोकेमॉन बैटल जीत लेता है और वो पहुंच जाता है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में एस का मुकाबला सॉयर के साथ रहता है जो कि उसका सेकेंड राइवल है इस रीजन में, और इस बैटल में हमें मेगा सेप्टाइल और ग्रेनिंजा का बैटल देखने को मिलता है और ग्रेनिंजा सेप्टाइल को डिफीट कर देता है और एस पहुंच जाता है फाइनल में। कालोस लीग के फाइनल में एस का बैटल एलैन के साथ रहता है जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा चारिज़ार्ड रहता है और ग्रेनिंजा इस चारिज़ार्ड को नहीं हरा पाता है और एस हार जाता है और एलैन बन जाता है कालोस चैंपियन। एस का कालोस में यहीं तक सफ़र रहता है और फिर वो अपने मॉम और प्रोफेसर ओक के साथ एलोला घूमने के लिए जाता है, पर वहाँ पे वो मिलता है प्रोफेसर कुकुई से। प्रोफेसर कुकुई एस को जेड मूव के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि 3 आइलैंड्स है जहाँ पे ट्रायल मिशन कंप्लीट करके जेड मूव को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद अलोला चैंपियनशिप होता है जिसमें हमें अलोला के चैंपियन को हराना रहता है।
फिर एस प्रोफेसर कुकुई को बोलता है कि उसे भी पार्टिसिपेट करना है और फिर क्या वो निकल पड़ता है ट्रायल मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और इस सफ़र में वो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को भी पकड़ता है जो कि मेलमेटल, नेगैनिडल और सोलगैलियो रहते हैं। एस और भी बहुत सारे पोकेमॉन को पकड़ता है जैसे राउलेट, इनसैंडरोड और लाइकेनरॉक को। और इन सारे पोकेमॉन की मदद से एश टोटल 9 जेड मूव क्रिस्टल को कलेक्ट करता है जो कि नॉर्मेलियम जेड, इलेक्ट्रियम जेड, सोलगैलियम जेड, लाइकेनियम जेड, स्टीलियम जेड, फीरियम जेड और पिकासुनियम जेड रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बहुत सारे जेड मूव्स को भी कलेक्ट करता है और पार्टिसिपेट करता है एलोला लीग में, जहाँ के वो स्टार्टिंग के मुकाबले जीत जाता है। अब एस का मुकाबला ग्लैडियन के साथ रहता है और जो भी ये बैटल जीतेगा वो एलोला के चैंपियन से बैटल करेगा। और इतना ही नहीं, एलोला का चैंपियन खुद प्रोफेसर कुकुई ही है। और एस ग्लैडियन के साथ एक टफ बैटल करता है जहाँ पे एस का लाइकेनरॉक ग्लैडियन के लाइकेनरॉक को डिफीट कर देता है और एस पहुँच जाता है फाइनल में प्रोफेसर कुकुई के साथ बैटल करने के लिए। एस प्रोफेसर कुकुई के साथ बैटल करता है और जीत जाता है और बन जाता है एलोला चैंपियन। पर वो सिर्फ रीजनल चैंपियन नहीं बनना चाहता था, वो बनना चाहता था वर्ल्ड चैंपियन। इसलिए वो मुलाकात करता है गो से। एक दिन एस और गो लैंस और लियोन का वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल देखने के लिए जाते हैं जहां पे लियोन PWC वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और फिर एस भी ठान लेता है कि वो लियोन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, इसलिए वो PWC में पार्टिसिपेट कर लेता है। इस जर्नी में एस के टीम में पिकाचू, ड्रैगन नाइट, सरफेज, ड्रैकोविश, लुकारियो और गेंगार। और इस जर्नी में वो सारे फेनोमेना का यूज़ करता है और लगभग बहुत सारे बैटल करता है और जीतता भी है। और जब वो रेहान को बैटल में डिफीट कर देता है तो वो मास्टर 8 में एंट्री ले लेता है जहाँ पे वो PWC का टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। मास्टर 8 में आने के बाद एस ने वर्ल्ड के 3 बेस्ट ट्रेनर को डिफीट किया। थर्ड पे स्टीवन, सेकेंड पे सिंथिया और फर्स्ट पे लियोन थे। इतना ही नहीं, एस ने सिंथिया के अनडिफीटेड गार्चॉप को भी डिफीट किया और फाइनल में लियोन के साथ बैटल किया जहां पे पिकाचू ने एस के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चारिज़ार्ड को डिफीट कर दिया और एस को बना दिया वर्ल्ड चैम्पियन। और फाइनली एस का वर्ल्ड चैम्पियन बनने का सपना पूरा हो गया। और यही थी द जर्नी ऑफ एस।